अस्सलाम वालेकुम। एक टाइम पर आपको कितनी ट्रेड्स ओपन करनी चाहिए? क्या आप एक टाइम पर 4 ट्रेड ओपन कर सकते हैं, 5 ओपन कर सकते हैं, 10 ओपन कर सकते हैं? ओपन करने की तो आप जितनी चाहे ओपन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए क्या है कि एक टाइम पर आप कितनी ट्रेड ओपन करें ताकि आप सेफ रहें, आप प्रॉफिट में रहें। ऐसा ना हो कि आप बार बार ट्रेड ओपन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन करते रहें और एक टाइम पर आपको काफ़ी लॉस हो जाए और आपका अकाउंट लिक्विडेट भी हो जाए। ये होता भी है क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर न्यू हैं, अगर आपको नहीं पता रिस्क मैनेज किसे कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट किसे कहते हैं, लिक्विडेशन क्या है, अगर आप फ्यूचर करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो एक ऐसा टाइम आएगा आप सारा कुछ लॉस कर दोगे। एक टाइम पर आपको एक ट्रेड ओपन करनी चाहिए या 2 ट्रेड ओपन करनी चाहिए या 3 ओपन करनी चाहिए। बात वैसे आपके फ़ंड पर भी आ जाती है कि आपके पास फ़ंड कितना है। लाइक अगर आपके पास $10,000 फ़ंड है और आपने $10 मार्जिन से 5 ट्रेड ओपन कर दी या $5 मार्जिन से आपने 5 ट्रेड ओपन कर दी या 10 ओपन कर दी, तो भी आपके लिए सेफ़ है। लेकिन बेस्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपको इन चक्करों में अगर आप पड़ें तो आपको लॉस ना हो। बेस्ट आपके लिए यही है कि एक टाइम पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड ओपन करें, और वो भी अगर आपने ओपन करनी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप BTC बिटकॉइन को फोकस करो, बिटकॉइन पर आप ट्रेड ओपन करो। ऐसा ना हो कि देखो रिसेंट आपने 11 अक्टूबर को जो क्रैश देखा था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लिक्विडेशन लोगों की हुई, जो मैंने स्क्रीनशॉट भी देखे, लोगों ने 4 से 5 ट्रेड्स ओपन की हुई थी। किसी ने सुई को लॉन्ग किया था, किसी ने XRP को लॉन्ग किया था, किसी ने इथेरियम को लॉन्ग किया था, सोल को, BTC को। अगर आपने 5 ट्रेड ओपन की हैं तो आपने 5 लॉन्ग की कर ली हैं, हालांकि वो बात सेम ही है। तो देखें क्या हुआ कि अगर मार्केट डंप करी, आपकी 4 से 5 ट्रेड्स में आपको लॉस होना शुरू हुआ, आपकी लिक्विडेशन हर ट्रेड के अंदर पास होना शुरू हुई और एक टाइम आया कि आपको 10 से 12 मिनट के अंदर लॉस हो गया, क्योंकि उस रात काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ था। ये बात मैंने पर्सनली नोट की थी, जो मुझे SMS आ रहे थे, जो मैं स्क्रीनशॉट देख रहा था कि लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी 12 ट्रेड्स ओपन की थी, 10 ट्रेड्स ओपन की थी, ये सोचकर कि मुझे प्रॉफिट होगा तो सब में प्रॉफिट होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आपको लॉस होना शुरू हुआ या मार्केट में काफ़ी बड़ा डंप आ जाते हैं तो आप क्या कैसे मैनेज करोगे अपनी लिक्विडेशन को, अपना रिस्क मैनेज आप कैसे करोगे? बार बार आप कहाँ से फंड ऐड करते रहोगे? आपको नहीं पता जब मार्केट गिरती है तो फिर मार्केट कैसे गिरती है, उस रात भी आपने देखा। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक टाइम पर सिर्फ आप एक ट्रेड ओपन करो, ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना करो। ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके वॉलेट के लिए, आपकी सेहत के लिए। क्योंकि अगर आपको एक बार लॉस हो जाता है तो आप मेंटली तौर पर भी बार बार ये सोचते रहते हैं कि मुझे लॉस हो गया, मुझे फला मुझे उसको रिकवर करना है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सिर्फ यही कहूँगा कि एक टाइम पर सिर्फ आप एक ट्रेड ओपन करो बस। अगर आपने ओपन करनी भी है, 2 ओपन करनी है या 3 ओपन करनी है, तो आपने कम से कम मार्जिन आपने यूज़ करना है। अगर आपने स्पोर्ट्स में बाइंग करनी है, अगर आपका फोकस किसी एक कॉइन पर है, लाइक आपने बाई करना है BTC, तो आपने पार्ट्स में बाइंग करना है। अब पार्ट्स में बाइंग कैसे करना है? अगर आपके पास $1,000 है, आपने $50 का ले लिया, फिर $100 का, फिर $200 का। जब BTC गिरता है 3 से 4 हज़ार डॉलर, फिर आप $300 का ले लो, फिर आप $150 का ले लो। हमेशा पार्ट्स में बाइंग इसे कहते हैं DCA करना, है ना। तो आपकी एक एंट्री भी अच्छी हो जाती है और दूसरा आप एक अच्छे लेवल पर जाकर एक अच्छा प्रॉफिट करना शुरू हो जाते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो अगर आप ये करते हैं कि बार बार आप एक ट्रेड अगर आपने ओपन की है, कभी आप उसको लॉन्ग करते हैं, कभी आप उसको शॉर्ट करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो फिर एक ऐसा टाइम होता है, अगर आप किसी एक का प्रॉफिट बुक करते हैं तो दूसरी आपकी स्टक हो जाती है, फिर उसको आप DC करते हैं, बार बार मैनेज करते हैं और वो ट्रेड भी आपकी मैनेज नहीं होती। ये सारा कुछ आपके साथ होता है। ये वो बातें हैं जो सारी आपके माइंड में है, जो सारी आप करते हैं, जो मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ। तो हमेशा आप सिर्फ एक टाइम पर एक ट्रेड को फोकस करें, है ना। उसको आपने देखना है कि आपने उसको मैनेज कैसे करना है, प्रॉफिट में कैसे लेकर आना है, उसके लिक्विडेशन को आप कैसे मैनेज करना है, अपना रिस्क आपने कैसे मैनेज करना है। ये ना हो कि आप बार बार 2 ओपन करो, 4 ट्रेड ओपन करो, 5 ओपन करो, 6 ओपन करो, ये सोच कर के थोड़ा सा मार्जिन में यूज़ कर लेता हूँ। आपने जब भी रूल्स ब्रेक किए, हमेशा बात याद रखना, डिसिप्लिन, उसके बाद पेशेंस, उसके बाद आपका अपने आप पर फोकस, अपने आप पर ट्रस्ट, फोकस एंड बिलीव, सभी ये चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो आप लॉस करोगे। अगर आपने कोई भी ट्रेड ओपन की है, लाइक आपने BTC को लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, अगर आपको अपने आप पर पूरा ट्रस्ट है, उसके बाद आपके अंदर पेशेंस है, डिसिप्लिन है,
ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो ही आप उस ट्रेड को लेकर चल सकते हो। देखें, अगर आपके अंदर पेशेंस ना हुआ, वही ट्रेड आपके लॉस में आना शुरू होगी। क्या पता उसे एक टाइम पर आप आकर कट कर दो और उसी दिन आप देखो मार्केट बुलिश हो जाएगी, आपकी वो ट्रेड काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चली जानी थी। आप ऐसा सोचेंगे अगर मैं उस ट्रेड को कट ना करता तो वही मेरी ट्रेड एक अच्छे प्रॉफिट में चली जानी थी। बाद में आपको अपने ऊपर पछतावा होता है कि काश मैं उससे ना कट करता। तो हमेशा पेशेंस रखा करें जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं, चाहे आप एक ओपन करो चाहे आपने दो ओपन कर ली हैं, फिर आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप बार बार अपनी वही ट्रेड को लगाओगे, बार बार आप कट करोगे, बार बार कभी लगा ली, कभी कट कर दी, कभी दो ट्रेड ओपन कर दी, कभी तीन ओपन कर दी। फिर आप ये सोचते हैं कि यार मैंने क्यों तीन ओपन कर दी, मुझे तो एक ओपन करनी चाहिए थी। फिर आप तीनों क्लोज भी कर देते हो, फिर एक लगा लेते हो। ये सारी बच्चों वाली बातें हैं, बच्चों वाले काम है, ये ना क्या करें। हमेशा अगर आपने एक पोजीशन ओपन कर ली है तो उस पर आपको पूरा फोकस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। अब आपने देखो, जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो आप अपनी अच्छी तरह से रिसर्च करके पूरी मार्केट को देखकर कि कोई न्यूज़ आने वाली तो नहीं है, या ट्रंप ने कोई टैरिफ का सीन, या काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले अपने माइंड में रखनी है, उसके बाद आपने ट्रेड ओपन करनी है। ये ना हो आप सोए उठे और आपने देखा कि मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई है, मैं यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ। ऐसे आपने काम नहीं करना। आपने पहले अच्छी तरह से पूरी तरह से हर न्यूज़ पर फोकस करना है, हर चीज़ आपने देखनी है, लिक्विडेशन देखनी है कि सबसे ज़्यादा मैसिव लिक्विडेशन कहाँ है, सबसे ज़्यादा टारगेट्स कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आपने सोचना है कि मैं अब ट्रेड लगानी चाहिए या नहीं। अगर आपने लगानी है तो आपकी लिक भी ज़ीरो पर हो, अपना रिस्क आपने अच्छी तरह से मैनेज करना है, उसके बाद आपने ट्रेड ओपन करनी है ताकि आपको लॉस ना हो। अगर आप ये सारी बातें सोच कर ट्रेड ओपन करोगे तो वाकई आपको लॉस नहीं होगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में आपकी पोजीशन रहेगी। अगर ये सारे जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं आप इन पर फोकस करते हैं। मेरा वीडियो का टॉपिक था कि आप एक टाइम पर कितनी ट्रेड्स ओपन करें, और साथ में मैंने आपको कितना गाइड कर दिया है कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं जब भी किसी वीडियो में किसी बात का जिक्र करूँ तो मैंने आपको साथ उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ टिप्स आपको देनी होती है ताकि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस मार्केट के अंदर सेफ प्ले करें, लालच ना करें, हाई से हाई लेवरेज, हाई से हाई मार्जिन आप ना यूज़ करें, वरना आप सारा कुछ खो दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। क्योंकि मार्केट मेकर और एक्सचेंजेस वाले आपको बड़े ही प्रोफेशनल वे से लूटते हैं, आपने इनसे बचना है। एक ही रात में आपने मार्केट को डंप होते देखा, फिर अगले दिन आपने थोड़ी सी रिकवरी करते देखा, तो ये सारा कुछ इस मार्केट के अंदर होता है। तो न्यू बंदे के लिए ये सारी चीज़ें बड़ी न्यू होती हैं कि ये क्या हो गया, मार्केट इतना ऊपर चली गई, मार्केट इतना नीचे आ गई। वो सोचता है कि पता नहीं मार्केट स्कैम है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। इसके बारे में मेरे ख्याल से मेरी पता नहीं कितनी वीडियोस हैं और मैं हर वीडियो में इसके बारे में बात करता रहता हूं। अगर आप किसी भी कोई भी आपने ट्रेड ओपन की है उसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि आपने दूसरी एंट्री कहां से करनी है, तीसरी एंट्री कहां से करनी है। आपने देखना है, 100 बार सोचना है कि मैं सेफ हूं, मार्केट जिधर भी चली जाए या मार्केट में काफ़ी बड़ा क्रैश आ जाए, क्या मैं सेफ हूं, ये सोचकर आपने ट्रेड ओपन करनी है ताकि आपको लॉस ना हो, आप बच सके। अगर आप ज़्यादा होशियारी करेंगे, ज़्यादा स्कैल्पर बनेंगे तो हो सकता है कि आप सारा कुछ खो दो। तो हमेशा अपने एक टाइम पर एक ट्रेड ओपन करें, हमेशा सेफ प्ले करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।